नमस्कार। आज बात करेंगे भूमि, भवन, वाहन, पराक्रम, विजय, कीर्ति, युद्ध, साहस, शक्ति, क्रोध, उत्तेजना के कारक ग्रह भूमिपुत्र मंगल के राशि परिवर्तन के प्रभाव कितना पड़ने वाला है, कहां सकारात्मक पड़ेगा, कहां नकारात्मक पड़ेगा, आपकी राशि पर क्या प्रभाव छोड़ेंगे, इसको लेकर के इसकी चर्चा करेंगे। मंगल का परिवर्तन चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि 23 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार को शनि देव की दूसरी राशि कुंभ से देवगुरु बृहस्पति की दूसरी राशि मीन में होगा। कब? रात में 9:30 पर, अर्थात 23 अप्रैल की रात में 9:30 पर मंगल का गोचर परिवर्तन होगा कुंभ से मीन राशि में। शनि की राशि में बहुत अच्छा परिणाम केवल जब उच्च के होते हैं तो देते हैं, कुंभ में बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। साथ ही साथ शनि के साथ में थे तो मंगल अपना अच्छा प्रभाव नहीं दे पा रहे थे। अब ये देवगुरु बृहस्पति मित्र की राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो वहां पर क्या परिवर्तन करेंगे, क्या अच्छा प्रभाव देंगे, क्या बुरा प्रभाव देंगे, इसकी बातचीत करेंगे। और आपकी राशि पर क्या प्रभाव छोड़ेंगे इसकी भी चर्चा करेंगे। यहां पर ये 1 जून 2024 तक रहेंगे, 1 जून 2024 तक। उधर शनि से निकलेंगे, इधर राहु के साथ हो जाएंगे, क्योंकि राहु का गोचर मीन राशि में हो रहा है तो राहु के साथ रहेंगे तो राहु और मंगल का योग बनेगा। तो राहु मंगल का योग अंगारक योग भी हो जाता है, राहु मंगल का योग विस्फोटक योग भी होता है। तो मंगल किस स्तर तक प्रभावित करेंगे इसको जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले तो जिस राष्ट्र में रहते हैं उसकी बात थोड़ा सा कर लिया जाए, फिर हम बात करेंगे कि आगे क्या इस रणनीति रहेगी आपके राशियों पर। तो स्वतंत्र भारत की कुंडली के अनुसार अगर हम देखते हैं लग्न के अनुसार तो वृषभ लग्न है। वृषभ लग्न के अनुसार मंगल सप्तम के और व्यय भाव के कारक होकर के लाभ भाव में जा रहे हैं। तो आर्थिक गतिविधियों को लेकर के अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भारत का वर्चस्व बढ़ता हुआ दिखाई देगा। राजनीतिक दलों की बात करें तो वाणी की तीव्रता बहुत तेजी इस बीच में बढ़ेगी, एक दूसरे पर कटाक्ष बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब मंगल चूंकि सेनाध्यक्ष, पुलिस बल का कारक ग्रह है, सैन्य तंत्र का कारक ग्रह है, इलेक्ट्रिक चीजों का कारक ग्रह है, मशीनों का भी कुछ जगहों पर कारक माना जाता है क्योंकि शनि मुख्य रूप से है, लेकिन मंगल को इलेक्ट्रिक चीजों का, इलेक्ट्रिक सर्किट का कारक ग्रह माना जाता है राहु के साथ में। तो ऐसी स्थिति में क्या परिवर्तन होगा, क्योंकि मंगल राहु से पीड़ित होंगे तो सेनाध्यक्ष, सैन्य तंत्र, पुलिस बल के लिए थोड़ा सा समय यह घातक है। 1 जून तक, 23 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक देखा जाएगा तो पुलिस, सेनाध्यक्ष, सेनापति, जितने भी सुरक्षा तंत्र हैं, यहां से कुछ नकारात्मक सूचना देखने को मिल सकती है, नकारात्मक बातें सामने निकल कर आ सकती हैं। विशेष करके राष्ट्र के उत्तर या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आग से बड़ी दुर्घटना की स्थिति, विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुरक्षा बलों के लिए कुछ नकारात्मक बातें आ गई, वैज्ञानिकों के क्षेत्र से भी कुछ नकारात्मक सूचना प्राप्त हो सकती है। यद्यपि मंगल राहु के साथ होने से मंगल की तीव्रता में वृद्धि होगी तो आग से बड़ी क्षति की स्थिति दिख रही है, साथ ही साथ विस्फोटक पदार्थों से नुकसान भी दिख रहा है। तो थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। किसको? पुलिस बल के लोगों को, सेना क्षेत्र से जुड़े लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष तौर पर सावधानी बरतने की जरूरत है। अब हम बात करेंगे मेष से लेकर के मीन राशि, मीन लग्न पर्यंत किस प्रकार का प्रभाव ये छोड़ने वाले हैं। तो मेष में पराक्रम बढ़ेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, लेकिन तनाव भी बढ़ेगा, व्यस्तता बढ़ेगी, प्रतियोगिता में विजय की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। रोग, ऋण तथा शत्रु पराजित होते दिखाई दे रहे हैं, अर्थात आप इनसे छुटकारा पा रहे हैं। मनोबल में थोड़ी कमी की संभावना
थोड़ा कॉन्फिडेंट लेवल कमजोर होगा, क्योंकि लग्नेश पीड़ित होगा तो थोड़ा सा तनाव देगा मनोबल को लेकर, झल्लाहट बढ़ेगा, उलझन बढ़ेगा। इस बीच में दूरस्थ यात्रा का योग बढ़ सकता है, बड़ी दूर यात्रा कर सकते हैं, वहां खर्च आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पेट एवं पैर की समस्या के कारण तनाव की संभावना भी दिख रही है, चोट अथवा ऑपरेशन की संभावना भी दिख रही है, इसलिए वाहन आदि चलाते समय बिल्कुल सावधानी बरतें। साथ ही साथ मूल कुंडली में यदि मंगल पीड़ित हैं तो उसके लिए उपाय जरूर कर लें, उसकी जरूरत है, आवश्यकता है। अब हम वृषभ की बात करेंगे। तो वृषभ में मंगल क्या हो जाते हैं, सप्तम और व्यय के कारक हो जाते हैं, लाभ भाव में जाएंगे तो आर्थिक गतिविधियों में सुधार कर देंगे, धन संबंधित कार्यों में प्रगति कर देंगे, व्यापार वाणिज्य में सुधार कर देंगे, वाणी की तीव्रता में थोड़ी सी वृद्धि दिखाई देगी, लेकिन वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से लाभ भी दिखेगा, बेहतर परिणाम भी आएगा। अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हैं तो वहां सुधार होगा, सेल्स मार्केट के क्षेत्र से जुड़े हैं तो वहां सुधार होता दिखाई दे रहा है। शत्रुओं पर विजय की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर खर्च बढ़ सकता है, लेकिन संतान पक्ष से कुछ अच्छी सूचना प्राप्त हो सकती है। पारिवारिक कार्यों में सामान्य प्रगति, सामान्यतः वृद्धि की स्थिति दिख रही है इस अवधि में। संतान पक्ष से कुछ सुधार की स्थिति दिख रही है, संतान पर खर्च भी होगा तो ध्यान देने की आवश्यकता है, बेहतर होगा यह समय संतान पक्ष के लिए और आर्थिक पक्ष के लिए बेहतर होगा। मिथुन की बात करेंगे तो मिथुन राशि अथवा लग्न के लोगों के लिए नौकरी और व्यापार में परिवर्तन दिख रहा है। आप नौकरी बदलना चाह रहे थे तो बदल सकते हैं, नहीं चाहते थे तो भी परिवर्तन की स्थिति बनेगी। हो सकता है कि आपका कार्य चेंज हो जाए, स्थान चेंज हो जाए, डेस्क चेंज हो जाए, कुछ चेंज हो सकता है। आर्थिक गतिविधियों में सुधार की संभावना है। क्रोध में अचानक तीव्रता भी हो सकती है, नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। मानसिक उलझन में वृद्धि हो सकती है, सीने की तकलीफ में वृद्धि की संभावना है। हृदय के रोगियों को सतर्क रहने की विशेष तौर पर आवश्यकता है। अध्ययन अध्यापन में सकारात्मक परिवर्तन की संभावना दिख रही है। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य के कारण परिश्रम में अवरोध की स्थिति दिखाई दे रही है, तो इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, बुध को मजबूत किए रहना है। अब हम बात करेंगे कर्क की। तो कर्क के लिए मंगल महाराज क्या है, राज्य के कारक है और पंचम के कारक है। मीन राशि में जाएंगे, भाग्य भाव में जाएंगे तो पराक्रम बढ़ा देंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ा देंगे, भाई बहनों मित्रों का सहयोग सानिध्य में सुधार करेंगे, व्यस्तता बढ़ा देंगे, इनके बीच में खूब आप आनंद करेंगे। क्रोध भी बढ़ाएंगे, थोड़ा सा घबराहट बढ़ाएंगे, धड़कन बढ़ा देंगे, गृह और वाहन सुख बढ़ा देंगे, दूरस्थ यात्रा का योग बना देंगे, घूमने फिरने जा सकते हैं आप। कार्यों में भाग्य का साथ जरूर लाएंगे, तो जहां कर्म करेंगे वहां भाग्य का साथ मिलेगा। तो मौज मस्ती में कम, कर्म क्षेत्र पर आपको इस समय ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। योग घूमने का भी है, इसका भी ध्यान रखना है। अध्ययन अध्यापन से जुड़े लोगों के लिए समय ठीक है, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग शिक्षा क्षेत्र से हैं, जो लोग बौद्धिक क्षेत्र से हैं, जो लोग लेखन क्षेत्र से हैं, उनके लिए समय अनुकूल है, बेहतर है। तकनीकी के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए भी समय बेहतर है, अच्छा है। अब हम सिंह की बात करेंगे। तो सिंह में क्या कर मंगल हो जाते हैं, सुख के कारक हो जाते हैं, सुख के कारक होते हैं और भाग्य के कारक हो जाते हैं, परम राजयोग कारक हो जाते हैं सिंह राशि के लिए, सिंह लग्न के लिए। तो यहां पर क्या परिणाम देंगे, तो आर्थिक गतिविधियों में सुधार कर देंगे, लेकिन ध्यान रखना है अष्टम पर जा रहे हैं तो क्या करेंगे, वाणी की तीव्रता भी बढ़ा देंगे, तीखा बोलेंगे आप, कटुता आ जाएगी वाणी में, पारिवारिक कार्यों को लेकर के चिंता की स्थिति बनेगी, तनाव की स्थिति बनेगी, सामाजिक दायरे में वृद्धि का हो जाएगा। तो जब समय परिवार पर नहीं देंगे तो तनाव बढ़ना ही है, सामाजिक दायरा बढ़ेगा, समाज में ज्यादा रहेंगे, घर पे कम रहेंगे तो तनाव बढ़ेगा, पारिवारिक चिंता बढ़ जाएगी। सामाजिक दायरे में आप रहिए लेकिन परिवार को भी समय देना होगा। गृह एवं वाहन सुख को लेकर तनाव की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता है तो माता को लेकर सावधान रहिए, वाहन चलाते समय भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। तकनीकी व्यापार में परिवर्तन की संभावना, अगर आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं और नौकरी बदलना चाहते हैं तो बदल लीजिए। आप
कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र से जुड़े हैं, टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ परिवर्तन और वृद्धि की संभावना दिख रही है। पेट और पैर पर सावधानी बरतनी जरूरी ये है कि पेट की समस्या, पैर की समस्या तनाव दे सकती है इस बीच में, और साथ में वाणी की तीव्रता आपके लिए घातक परिणाम ला सकती है, इसलिए सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। कन्या की बात करेंगे तो पारिवारिक कार्यों को लेकर तनाव की स्थिति बन सकती है। वाणी की तीव्रता में वृद्धि हो सकती है, कटुता आ सकती है, खराब बोल सकते हैं, गलत बोल सकते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। मानसिक उलझन में वृद्धि हो रही है, स्थिरता नहीं रहेगा, मन में बेचैनी बनी रहेगी। तकनीकी का प्रयोग करके आप आर्थिक लाभ ले सकते हैं। परिश्रम में अवरोध की स्थिति दिखाई दे रही है। क्रोध में वृद्धि, अचानक क्रोध में वृद्धि हो सकती है, इसका ध्यान देना है। दाम्पत्य जीवन को लेकर भी तनाव हो रहा है, प्रेम संबंधों में टकराव की स्थिति बन रही है, साझेदारी कार्यों को लेकर के भी तनाव की स्थिति बन रही है। तो कन्या वाले इस मामले में सतर्क रहें, विशेष करके। तुला की बात करेंगे तो तुला के लिए सप्तम के कारक हो जाते हैं और धन के कारक हो जाते हैं, तो बहुत सकारात्मक परिवर्तन नहीं आता है, लेकिन इनका जो परिवर्तन हो रहा है वह हो रहा है मीन राशि में। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय की स्थिति बनेगी, कंपटीशन बीट करेंगे, बेहतर होगा। शत्रुओं पर विजय की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। पुराने रोगों का समापन होगा, पुराने रोग समाप्त होंगे, खत्म होंगे। दूरस्थ यात्राओं पर खर्च बढ़ेगा। आंखों की समस्या के कारण तनाव हो सकता है, क्षणिक होगा, इस अवधि में ही आंखों की समस्या बढ़ेगी। पुराने रोग तो समाप्त होंगे, लेकिन आंखों की समस्या पर खर्च बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। माइग्रेन, सिर में कष्ट, झल्लाहट, क्रोध, इस पर आपको नियंत्रण रखना है, क्योंकि यह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा, तो कर्म क्षेत्र बढ़ा दीजिए, भाग्य का साथ मिलेगा तो बेहतर रिजल्ट आएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी तनाव हो सकता है। पारिवारिक कार्यों को लेकर के मन अशांत रह सकता है, तनाव की स्थिति हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक की, तो वृश्चिक में लग्नेश हो जाते हैं, लग्न के कारक हो जाते हैं, राशि की कारक हो जाते हैं, और छठे भाव के कारक होते हैं। रोग ऋण शत्रु के भी कारक हो जाते हैं, लेकिन लग्नेश होने के कारण अच्छा परिणाम ही देंगे। पंचम भाव में जा रहे हैं, राहु के साथ रहेंगे, तो बौद्धिक क्षमता के आधार पर आर्थिक सुधार आप कर लेंगे। बौद्धिक क्षमता के आधार पर आर्थिक गतिविधियों में सुधार की स्थिति दिख रही है। मानसिक तीव्रता में वृद्धि होगी, वही मंगल के साथ राहु रहेगा तो तीव्र हो जाएंगे आप। तो संतान पक्ष से थोड़े तनाव के साथ प्रगति की भी संभावना दिख रही है। आर्थिक गतिविधियों में सकारात्मक परिवर्तन, दूरस्थ यात्रा का संयोग बन सकता है। पेट की समस्या को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। मानसिक द्वंद्व की स्थिति बन सकती है। चोट अथवा ऑपरेशन की संभावना भी बनती दिखाई दे रही है। तो आपको मूल कुंडली के अनुसार लग्नेश मंगल को मजबूत किए रहना है, तो निश्चित तौर पर चीजें ठीक होंगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। स्वास्थ्य पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है इस अवधि में। धनु की बात करेंगे, धनु राशि की, धनु लग्न की बात करेंगे तो गृह और वाहन सुख पर खर्च बढ़ेगा। सीने की तकलीफ में वृद्धि दिखाई दे रही है, घबराहट बढ़ सकती है। हृदय रोग की समस्या अगर पहले से है तो इस बीच में जरूर सतर्क रहें। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंताजनक स्थिति हो सकती है। संतान पक्ष से भी थोड़ी चिंता उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। आपको घबराहट हो सकती है माता और संतान पक्ष को लेकर के, वाहन को लेकर के। क्रोध के कारण दाम्पत्य सुख में अवरोध होगा, लेकिन वैसे दाम्पत्य सुख में प्रगति हो सकती है, परंतु क्रोध पर नियंत्रण बहुत ज्यादा जरूरी है। पारिवारिक उलझन न होने पाए, इसका आपको ध्यान देना है। क्रोध पर नियंत्रण जरूरी है। परिश्रम में अवरोध की स्थिति है। आर्थिक गतिविधियों में सुधार की संभावना है। सुख में कमी महसूस हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर यह समय बहुत अच्छा परिणाम नहीं देने वाला है मंगल के परिवर्तन के दृष्टिकोण से। मकर की बात करेंगे तो मकर में ये हो जाते हैं पराक्रम, सुख,
सुख भाव के कारक हो जाते हैं और उधर लाभ के कारक हो जाते हैं। ऐसे में पराक्रम एवं सामाजिक पद प्रतिष्ठा में सकारात्मक परिवर्तन होगा, क्योंकि तीसरे जा रहे हैं। कार्य करने के लिए मन में उत्साह बढ़ेगा। भाई बहनों तथा मित्रों का सहयोग सानिध्य प्राप्त हो सकता है। शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति संभव है। शत्रुओं से छुटकारा मिल सकता है। प्रतियोगिता में सफलता का योग बन रहा है। जो लोग भी कंपटीशन दे रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा, बेहतर रहेगा। अधिक परिश्रम के बाद भाग्य का भी साथ प्राप्त होगा। यानी परिश्रम कम करेंगे तो बहुत कम परिणाम मिलेगा, और परिश्रम करेंगे तो भाग्य बराबर साथ देगा आपके परिश्रम के अनुसार। अचानक क्रोध में वृद्धि हो सकती है। बैठ आराम से रह रहे हैं, अचानक में कोई बात होगी और आप उछल गए, तो बचे रहिएगा, ध्यान रखिएगा क्रोध को लेकर के। नौकरी तथा व्यवसाय में प्रगति की स्थिति दिखाई दे रही है। सामान्यतः प्रगति होगी नौकरी तथा व्यवसाय को लेकर के। कार्यस्थल पर थोड़ी सी उलझन की स्थिति बनी रहेगी, क्योंकि क्रोध रहेगा ना, झल्लाहट रहेगी, तो थोड़ा सा उलझन, और साथ में पराक्रम बहुत रहेगा तो किसी की सुनेंगे नहीं, तो थोड़ा सा उलझन कार्यस्थल पर रह सकता है। कुंभ की बात करेंगे तो कुंभ में मंगल महाराज की स्थिति हो जाती है, पराक्रम का कारक हो जाते हैं, पराक्रमेश हो जाते हैं और दशमेश हो जाते हैं, राज्य के कारक हो जाते हैं। तो इनका परिवर्तन द्वितीय भाव में हो रहा है, धन भाव पर। तो वाणी की तीव्रता कितनी होगी? बहुत होगी, वाणी तीव्र हो जाएगी, क्योंकि राहु भी है, मंगल भी है। पारिवारिक कार्यों को लेकर के तनाव बढ़ेगा, पारिवारिक कार्यों को लेकर उलझेंगे आप। संतान पक्ष से शुभ समाचार प्राप्त होगा। अध्ययन अध्यापन में सुधार की स्थिति बनेगी। पेट एवं पैर की समस्या के कारण तनाव उत्पन्न हो सकता है। वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रह सकता है। नौकरी तथा व्यवसाय में प्रगति एवं परिवर्तन सकारात्मक हो सकता है। तो ये ठीक है आपके लिए, कार्यस्थल पर आप अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है। अब हम मीन की बात करेंगे। तो मीन के लिए मानसिक द्वंद्व, मानसिक तीव्रता में वृद्धि की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। अचानक क्रोध बढ़ सकता है। अब यहां लग्न भाव, राशि भाव पर ही परिवर्तन होने जा रहा है मंगल का, और मंगल आपकी कुंडली में भाग्येश हो जाते हैं, धनेश हो जाते हैं, कारक हो जाते हैं, लग्न पे जा रहे हैं, राहु के साथ जा रहे हैं, तो मानसिक द्वंद्व बढ़ा देंगे। जो आप स्थिर मन से कार्य कर रहे थे उसमें तीव्रता बढ़ा देंगे, हलचल कला देंगे, द्वंद्व बढ़ा देंगे, क्रोध बढ़ा देंगे, झल्लाहट बढ़ा देंगे। लेकिन तकनीकी का अगर प्रयोग करके कार्य करना चाहते हैं शांत मन से, तो बहुत अच्छी सफलता आपको मिलेगी। सीने की तकलीफ, घबराहट, सर्दी, हृदय रोग इत्यादि में वृद्धि होती दिखाई दे रही है, तो सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है। दाम्पत्य जीवन में तनाव एवं प्रेम संबंधों में अवरोध की स्थिति दिखाई दे रही है। कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा। धन संबंधित कार्यों में प्रगति होगी। गृह, वाहन एवं अचल संपत्ति के सुख में सकारात्मक परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। इस प्रकार 23 अप्रैल से लेकर के 24 की सुबह से लेकर के 1 जून 2024 तक मंगल के मीन राशि में परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा हुई। हम अगले कार्यक्रम को लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, संपन्न रहिए। नमस्कार।